प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आज की ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें और लास्ट में कमेंट करें कि इस क्लास को देखने के बाद कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। यकीन मानो दोस्तों, इस क्लास में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर सीधे के सीधे हूबहू मिलने वाले हैं। तो इस क्लास को मिस न करें, क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा देखें और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट करें कि आपका टोटल प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन आज के सही हुए। ठीक है, सभी का स्वागत, सभी को नमस्कार दोस्तों। विधिवत ढंग से अपनी क्लासेज है दोस्तों वो नियम अनुसार लगनी स्टार्ट हो चुकी है। तो फटाफट तरीके से क्लास को एक बार शेयर कर देंगे। सभी को नमस्कार, बिल्कुल नमस्कार नमस्कार, राम राम दोस्तों। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, आकल जैसलमेर का संबंध है। बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे। और जो मैं आपको 1000 प्रश्न की सीरीज कराने वाला था वो सीरीज दोस्तों बहुत जल्द आपकी फिर से कंटिन्यू होने वाली है, हो जाओ तैयार। ठीक है, अब मुझे एक बार यहाँ पर कमेंट करके बता देंगे कि आकल स्थान कहाँ पर है, जैसलमेर में, और इसका संबंध किससे है। जस्ता खनन क्षेत्र है क्या दोस्तों, राष्ट्रीय मरु उद्यान है क्या, या फिर मैग्नीज खनन क्षेत्र है, यहाँ काष्ठ जीवाश्म उद्यान। दोस्तों प्यारे विद्यार्थियों, जब भी बात आती है आकल जैसलमेर की तो ये क्या है, एक राजस्थान का काष्ठ जीवाश्म उद्यान है। डी ऑप्शन आप सबका सही है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी को सही कर रहे हैं बहुत बढ़िया प्यारे विद्यार्थियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा मावट किन कारणों से होती है। दोस्तों देखो, आप सबको पता है मावट क्या होती है। जब शीतकाल के अंदर बारिश होती है, वर्षा होती है ना, सर्दी के मौसम में जो वर्षा होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे साथियों मावट कहा जाता है। और मावट होने का मुख्य कारण क्या है, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं के कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, पशु हवाओं के कारण होती है, या हिमालय से टकराकर वापस लौटती मानसूनी हवाओं के कारण। दोस्तों तो प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में मावट होने का मुख्य कारण है वो है पश्चिमी विक्षोभ। जो भी ऑप्शन नंबर बी को सही कर रहा है यहाँ पर, बी ऑप्शन बिल्कुल आप सबका सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला, आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया। पहली बात, आना सागर झील कहाँ पर है दोस्तों, आना सागर झील प्यारे साथियों अजमेर के अंदर है। ठीक है, और इसका निर्माण किसने करवाया था, पृथ्वीराज ने, अर्णोराज ने, राज सिंह ने या जय सिंह ने। तो प्यारे विद्यार्थियों, आना सागर झील का निर्माण है वो अर्णोराज ने करवाया था। जो भी अर्णोराज कमेंट कर रहा है, अर्णोराज ऑप्शन आप सबका सही है प्यारे विद्यार्थियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान राज्य की जनसंख्या में देश में कौन सा क्रम बिल्कुल आप बड़ा राज्य। देखिए जनसंख्या के हिसाब से, देखो क्षेत्रफल के अनुसार तो सबको पता है कि भारत के अंदर क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान सबसे बड़ा है। बट आप मुझे बताओ, भारत के अंदर जनसंख्या के हिसाब से राजस्थान का कौन सा स्थान लगता है। फटाफट एक बार कमेंट करेंगे सभी के सभी साथी, सबका कमेंट आना चाहिए विद्यार्थियों। तो 2001 की जनगणना के अनुसार मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे साथियों 2001 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा हूँ, छठा, सातवां, आठवां या नौवां। तो बिल्कुल आप सबका यहाँ पर उत्तर आ चुका है। बहुत बढ़िया प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। जनगणना के हिसाब से अगर आपसे पूछे कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिल्कुल आपको बताना है कि देश में राजस्थान कौन से क्रम में आता है, तो वो आपका रहेगा बिल्कुल 8वें स्थान पर। क्या बात है, क्या बात है दोस्तों, कौन से स्थान पर हो जाएगा यहाँ पर आपका उत्तर, बिल्कुल जनसंख्या के दृष्टि से 8वें स्थान पर दोस्तों है वो अपना आता है। अगला प्रश्न आपके सामने, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कितना है। देखिए राजस्थान का जन घनत्व पूछा है आपसे। देखो अगर ऑल ओवर देखा जाए राजस्थान का जन घनत्व तो वो है 200 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना, 200 व्यक्ति है वो प्रति वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं। तो सी ऑप्शन आप सबका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, राजस्थान में आपको बताना है दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थानी महिला साक्षरता दर कितनी है। देख लो साक्षरता दर वगैरह ये बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो यहाँ पर आप कमेंट करके बता देंगे 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता दर कितनी है। तो वो अपनी है दोस्तों 52.67। 52.67 है वो दोस्तों क्या है, राजस्थान की महिला साक्षरता दर है। बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ें। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है मिलान करने वाला। देखिए अजरक प्रिंट आप सबको पता है, मार्बल की मूर्तियाँ है ना, डोरिया, नमदा। तो फटाफट एक बार कमेंट करेंगे सभी के सभी विद्यार्थी, मिलान करेंगे फटाफट तरीके से। और जिसने भी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो देखो नमदे बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि देखो नमदे बनाने के लिए दोस्तों आपका टोंक प्रसिद्ध है। नमदे बनाने के लिए टोंक प्रसिद्ध है।
ठीक है। उसके बाद डोरिया, डोरिया बनाने के लिए दोस्तों ये क्या है, एक बिल्कुल एक शिल्प है। इसके लिए आपका कौन सा, बिल्कुल आप सबका उत्तर आ चुका है। डोरिया के लिए कौन सा दोस्तों, कोटा, कोटा प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट बाड़मेर की है। और मार्बल की मूर्तियाँ, मार्बल मूर्तियाँ हैं दोस्तों, वो कहाँ की है, तो वो अपने है जयपुर की। ठीक है, इस तरीके से मिलान होगा, अच्छे से आप इसको याद कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है दोस्तों। सुबटिया लोकगीत का संबंध है ग्रासिया स्त्री से, सती स्त्री से, वीरांगना स्त्री से या भील स्त्री से दोस्तों। सुबटिया लोकगीत वो किस में प्रसिद्ध है, फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है दोस्तों, तो इसका संबंध है भील स्त्री से। जो भी ऑप्शन नंबर डी को सही कर रहा है, डी ऑप्शन एकदम आपका राइट रहेगा। ठीक है। अगला सवाल, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, है ना। भीलों का ऐसा कौन सा लोकगीत है जिसे दोस्तों स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। सुवटिया, जोरावा, सूपना, अमसीडो। फटाफट एक बार कमेंट करके बता देंगे दोस्तों। भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं दोस्तों, वो आपका होगा यहाँ पर अमसीडो। अमसीडो है वो क्या है दोस्तों, भीलों का लोकगीत है जिसे स्त्री और पुरुष दोनों गाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, राजस्थान के लोक नृत्य व उनके स्थान के संबंध में कौन सा सही नहीं है दोस्तों। गीदड़ नृत्य शेखावटी का, ठीक है, ढोल नृत्य जालोर का, बम रसिया बीकानेर का, डांडिया मारवाड़ का। फटाफट कमेंट करेंगे कौन सा उत्तर आपका यहाँ पर क्या है दोस्तों, गलत है। चलिए फटाफट, असंगत कौन सा है दोस्तों, सही कौन सा नहीं है, वो क्या करना है आपको यहाँ पर पहचान करनी है। तो विशेष तरीके से देखो, अगर गीदड़ नृत्य की बात करें तो बिल्कुल राइट है, शेखावटी छत्र का गीदड़ नृत्य दोस्तों है। ठीक है, बिल्कुल। ढोल नृत्य जालोर का है। बम रसिया नृत्य दोस्तों आप सबको ध्यान रखना है, ये बीकानेर का नहीं है दोस्तों। बम नृत्य अलवर भरतपुर का मेवात छत्र का है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा सी ऑप्शन, कि जो लिखा हुआ है इसके अंदर बम रसिया नृत्य बीकानेर, ये क्या है यहाँ पर गलत है। बम रसिया तो अलवर और भरतपुर का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, चार बेत जो राजस्थान की प्रसिद्ध लोक गायन शैली है, ये कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों। बात करेंगे चार बेत गायन शैली के बारे में दोस्तों, फटाफट कमेंट करेंगे। चार बेत गायन शैली है, ये कहाँ की प्रसिद्ध है, जैसलमेर की, टोंक की, बांसवाड़ा की या गंगानगर की दोस्तों। चार बेत लोक गायन शैली कहाँ की प्रसिद्ध है, फटाफट तरीके से एक बार कमेंट करके बता देंगे कौन सा उत्तर आप सबका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा मेरे साथियों। चलिए, कमेंट सबका आना चाहिए और सबके आंसर आने चाहिए विद्यार्थियों। तो चार बेत दोस्तों टोंक की प्रसिद्ध है, कहाँ की, टोंक की चार बेत है वो प्रसिद्ध है दोस्तों। देखिए विद्यार्थियों, आगे बढ़ने से पहले देखो, होली का हंगामा ऑफर दोस्तों आप सबके सामने आ चुका है। जो विद्यार्थी बीएसटी की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं मेरे विद्यार्थियों, सारे कोर्सेज पे भारी छूट दोस्तों आपको देखने को मिल रही है हमारे। ठीक है, और इस बार जो दोस्तों ऑफर है वो आज ऑफर का लास्ट दिन है। जिसने भी इस कोर्स को परचेस नहीं किया है, बढ़िया तरीके से ऐप डाउनलोड करके आप कोर्स ज्वाइन कर लो दोस्तों। बीएसटी का संपूर्ण कोर्स मात्र 549 रुपये में आपको दिया जा रहा है। साथ में पुराने पेपर फ्री है, हर क्लास के नीचे टेस्ट है, हर क्लास की पीडीएफ है, तो सारी सुविधा आपको मिलेगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला प्रश्न आपसे पूछा, नागौर जिले में किस सूफी संत की मजार है। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। नागौर के अंदर आपको बताना है किस सूफी संत की मजार है। बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों। नागौर के अंदर किस सूफी संत की मजार है, शेख मुहिद्दीन, निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती या ख्वाजा कुतुबुद्दीन। तो बिल्कुल आपका उत्तर रहेगा शेख मुहिद्दीन की दोस्तों जो मजार है वो कहाँ पर है, वो मजार है नागौर के अंदर। अगला दोस्तों, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो कहावत में जिस संत का संबोधन किया जा रहा है उनका जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों। सीधी बात है, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो का मतलब गोगा जी की बात हो रही है दोस्तों। और गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों, ददरेवा गांव चूरू के अंदर इनका जन्म हुआ था। सी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला प्रश्न, आमेर में शीला देवी का मंदिर है, उसका निर्माण किसने करवाया था। अगर आपसे पूछे आमेर में किसका मंदिर है दोस्तों, बिल्कुल तो वो बना हुआ है शीला देवी का मंदिर। ठीक है, और इसका निर्माण दोस्तों करवाया था, वो करवाया था मान सिंह ने। किसने करवाया था साथियों, आमेर में शीला देवी मंदिर का निर्माण मान सिंह के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, अगला सवाल, नौर तहसील हनुमानगढ़ में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है दोस्तों। देखिए, नौर तहसील हनुमानगढ़ के अंदर जो मेला भरता है वो कौन सा मेला है, फटाफट एक बार कमेंट करके बता देंगे। बाण गंगा का मेला, चार भुजा का मेला, गोगा जी का मेला या शीतला माता का मेला। तो बिल्कुल दोस्तों, नौर तहसील हनुमानगढ़ के अंदर गोगा जी का मेला भरता है। कौन सा मेला भरता है, गोगा जी का।
दीघा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है? कमेंट करेंगे साथियों। दीघा गणगौर है वो किस शहर की प्रसिद्ध है? चलिए विद्यार्थियों, दीघा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है वो आपको यहाँ पर क्या करना है सब प्यारे साथियों, कमेंट्स करके बता देना है। बहुत बढ़िया, सबके सब विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट करके बता देंगे दीघा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है। चलिए विद्यार्थियों, सबके कमेंट आने चाहिए बढ़िया तरीके से, खाली कोई नहीं बैठेगा दोस्तों। अजमेर, कोटा, झालावाड़ या दोस्तों अपने उदयपुर, तो इसका सही उत्तर रहेगा उदयपुर साथियों। दीघा गणगौर उदयपुर शहर की प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला सवाल बिल्कुल आपसे पूछा, राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? देखो मीनाकारी गहने आप सबको पता है राजस्थान के अंदर बनाए जाते हैं, जयपुर के अंदर। मीनाकारी गहने कहाँ बनाए जाते हैं? जयपुर के अंदर मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं। ठीक है, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ को क्यों जाना जाता है? देखो मानगढ़ बहुत ही प्रसिद्ध है, जो कि कहाँ पर है? बांसवाड़ा के अंदर है। और ये क्यों प्रसिद्ध है इसके कारण आपसे पूछा है। आदिवासियों का अंग्रेजों द्वारा दमन हुआ था क्या? किला है क्या कोई यहाँ पर? त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है क्या? या प्रथम आदिवासी राजा का इस अभिषेक स्थल है? तो आप सबको पता है प्यारे साथियों, मानगढ़ में दोस्तों मानगढ़ हत्याकांड है वो 1913 में हुआ था। यहाँ पर दोस्तों 1500 प्लस है ना भीलों या आदिवासियों का अंग्रेजों ने दमन किया था, गोलियां चली थी दोस्तों। इसको राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। तो आपका उत्तर यहाँ पर रहेगा कि यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा आदिवासियों का दमन हुआ था, इसी कारण इसको क्या बोलते हैं राजस्थान में, मानगढ़ हत्याकांड को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल, किस किले को तारागढ़ किले के नाम से जाना जाता है? देखो राजस्थान के अंदर 2 तारागढ़ दुर्ग है, ऑप्शन में आपको ध्यान रखना है। एक है जैसलमेर किला, जालोर किला, सिवाना किला और बूंदी का किला दोस्तों। एक बूंदी के किले को तारागढ़ किला कहते हैं और एक अजमेर का किला है ना उसे भी तारागढ़ दुर्ग कहा जाता है। दोनों में आपको ध्यान रखना। देखो दोनों ऑप्शन में आए नहीं, बूंदी आ गया ऑप्शन में, तो क्या करना आप बूंदी को सही करके आ जाना। ठीक है, अगला सवाल, अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर किस जिले में स्थित है दोस्तों? देखिए त्रिपुरा सुंदरी के मंदिर की बात करें, बांसवाड़ा, जयपुर, उदयपुर या राजसमंद, फटाफट एक बार कमेंट करेंगे साथियों। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है वो तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर है। कहाँ पर है दोस्तों? तलवाड़ा बांसवाड़ा में। अगला सवाल, जयपुर में स्थित गैटोर के क्षत्रिय किस राजवंश और राज परिवार से संबंधित है विद्यार्थियों? देखो जयपुर में जो गैटोर के क्षत्रिय हैं उनका संबंध कौन से राज परिवार से? फटाफट कमेंट करेंगे। जयपुर में स्थित गैटोर के क्षत्रिय किस राज परिवार से संबंधित है वो आपको बताना है। फटाफट कमेंट करेंगे सभी के सभी साथी एक साथ में। बिल्कुल, जब बात जयपुर की आती है सबको पता है दोस्तों जयपुर में किसने शासन किया था? जयपुर पर कछवा राजवंश ने शासन किया था। तो बिल्कुल इनकी क्षत्रियां यही है। ठीक है, कोई नीच अंकों से आपको यहाँ पर सीधा पता लगाना चाहिए। अगला सवाल, राजस्थान में भित्ति चित्रों का चिरकाल तक जीवित रखने के लिए आलेख पद्धति उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल साथियों, राजस्थान के जो भित्ति चित्र है इनको दोस्तों चिरकाल तक क्या करना था? जीवित रखना था, है ना। इनकी लाइफ को लॉन्ग करने के लिए दोस्तों जो पद्धति अपनाई जाती थी उस पद्धति का नाम क्या है? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। राजस्थान की भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए जो आलेख पद्धति अपनाई गई थी उस पद्धति का नाम था दोस्तों, वो आपको बताना है क्या नाम था। चलिए फटाफट एक बार सभी के सभी साथी कमेंट करेंगे, खाली कोई नहीं बैठेगा दोस्तों। तो इसका उत्तर रहेगा अरायस। अरायस दोस्तों क्या है? ये एक ऐसी पद्धति जिसको अपन चिरकाल तक भित्ति चित्रों को है वो जीवित रख सकते हैं। ठीक है, आड़ोती बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में नहीं बोली जाती है? आड़ोती कहाँ पर नहीं बोलते हैं दोस्तों? भरतपुर, है ना, झालावाड़, कोटा, बूंदी। बिल्कुल फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। तो भरतपुर के अंदर आप सबको पता है साथियों, अलवर और भरतपुर के अंदर कौन सी बोली बोलते हैं? मेवाती बोलते हैं। यहाँ पर आड़ोती नहीं बोली जाती है। ठीक है ना, तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहा है ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से गलत कौन सा है? साहित्यिक रचना है और साहित्यकार है। ठीक है, बादली रचना किसकी है? चंद्र प्रकाश देवल की। राधा सत्य प्रकाश जोशी की। मेघमाल सुमेर सिंह शेखावत की। माथा में भूगोल हरीश बदाणी की। तो कमेंट करेंगे कौन सा सही नहीं है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? फटाफट एक बार कमेंट करेंगे फटाफट। तो बादली दोस्तों है, ये किसकी है? ये दोस्तों चंद्र सिंह बिल्कुल बारकली है। ठीक है ना, चंद्र प्रकाश देवल नहीं है यहाँ पर। तो बिल्कुल आपका उत्तर राइट है बादली। ठीक है, बादली असंगत है। अगला प्रश्न आपके सामने, चंद्र बरदाई द्वारा रचित ग्रंथ है। चंद्र बरदाई ने किसकी रचना की थी? पृथ्वीराज रासो, अलाखंड, कामायनी या उपरोक्त में से कोई नहीं? सबको पता है दोस्तों चंद्र बरदाई है। इन्होंने क्या किया था दोस्तों? पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। ठीक है ना, चंद्र बरदाई किसका रचनाकार है? पृथ्वीराज रासो का रचनाकार है। तो जो भी ऑप्शन ए कमेंट बता रहा है ऑप्शन ए आपका राइट है। ठीक है, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ किस शहर में है?
देखो अपना हाई कोर्ट कहाँ पर है सबको पता होगा, है ना। हाई कोर्ट में पैसे भरने जाते हैं ना, किसी का अगर केस हो तो बिल्कुल हाई कोर्ट का जो मुख्य है वो हाई कोर्ट अपना अपने जोधपुर के अंदर है। जो मुख्य पीठ तो जोधपुर के अंदर है। अगर खंडपीठ पूछे आपसे तो खंडपीठ जयपुर के अंदर है, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। जो भी ऑप्शन बी को सही कर रहा है बहुत बढ़िया दोस्तों। राजस्व बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, कमेंट करेंगे साथियों। राजस्थान के अंदर राजस्व बोर्ड का मुख्यालय बीकानेर, अजमेर, जयपुर, उदयपुर, कमेंट करेंगे साथियों। राजस्व बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, फटाफट तरीके से सभी के सभी साथी यहाँ पर क्या करेंगे, कमेंट करके बता देंगे। चलिए दोस्तों, तो बिल्कुल राजस्व बोर्ड का मुख्यालय अजमेर के अंदर है, बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। अगला, ढाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर है, कमेंट करेंगे। राजस्थान के अंदर ढाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है, ठीक है ना, फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए विद्यार्थियों, हाँ जी, ढाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है, तो सबको पता है दोस्तों। पहले ये संस्कृत पाठशाला थी, फिर इसको क्या है ढाई दिन का झोपड़ा घोषित कर दिया गया था, जो कि कहाँ पर है, अजमेर के अंदर है, ठीक है दोस्तों। देखिए विद्यार्थियों, आगे बढ़ने से पहले जो विद्यार्थी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी के कोर्स के अंदर भारी मात्रा में छूट देखने को मिल रही है दोस्तों। इससे बढ़िया मौका आपको नहीं मिलने वाला है। फटाफट तरीके से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें विद्यार्थियों, और आज इस बीएसटीसी के पूरे बैच को ज्वाइन करके आप बढ़िया तरीके से घर बैठे शानदार तैयारी कर सकते हो। तो डाउनलोड आरपी स्टडी ऐप, ठीक है। पेमेंट किसी और से करवाना है तो हेल्पलाइन से आप क्या करें विद्यार्थियों, कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपसे पूछा है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी विद्यार्थियों। देखो नाम क्या मिला है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी दोस्तों है, तो वो अपनी रहेगी बनास। अगर सीधा अगर आपसे पूछे दोस्तों कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी है तो चंबल है, पर पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है वो अपनी बनास है दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल, राजस्थान में दर्रा अभ्यारण्य कहाँ पर है, कमेंट करेंगे दोस्तों। राजस्थान के अंदर दर्रा अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में, बूंदी में, करौली में या कोटा के अंदर, सभी साथी कमेंट करके बता देंगे। राजस्थान के अंदर दर्रा अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो बिल्कुल आप सबका उत्तर आ चुका है दोस्तों कि दर्रा अभ्यारण्य है वो कोटा के अंदर है। कहाँ पर है दोस्तों, कोटा के अंदर, ठीक है। अगला, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राजस्थान में राष्ट्रीय स्तर के सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित किए गए हैं। राष्ट्रीय स्तर के सरसों अनुसंधान केंद्र आप सबको ध्यान रखना है विद्यार्थियों, कहाँ पर है, अपने तबीजी, सेवर, भरतपुर। देखो राष्ट्रीय परिषद के अगर पूछे तो क्या है, बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी, तबीजी, अजमेर और सेवर, भरतपुर के अंदर राष्ट्रीय अनुसंधान के दोस्तों क्या है, केंद्र स्थापित किए गए हैं। तबीजी के अंदर आप सबको पता है दोस्तों मसल अनुसंधान केंद्र है, और सेवर, भरतपुर के अंदर क्या है, सरसों अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भैंस की नस्ल कौन सी है, सोनाड़ी, मुर्रा, नाचना, थारपारकर। तो सबको पता है मुर्रा क्या है दोस्तों, यहाँ पर एक प्रकार की भैंस की नस्ल है दोस्तों, ठीक है। सहकारी तंत्र में संचालित शक्कर का कारखाना कहाँ पर है दोस्तों, सहकारी तंत्र द्वारा एक संचालित किया जा रहा है शक्कर का कारखाना दोस्तों, और ये शक्कर का कारखाना है कहाँ पर वो आपको बताना है। तो बिल्कुल शक्कर का कारखाना दोस्तों है वो है केशवरायपाटन, ठीक है ना, बिल्कुल, जो कि बूंदी जिले के अंदर है। ऑप्शन डी आपका राइट है। लाखेरी के अंदर राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना खुला था, ये भी आप कवर कर लेना विद्यार्थियों। रिको के द्वारा 4 एग्रोफूड विकसित किए गए हैं, ताकि देखो रिको क्या करता है आप सबको पता है साथियों, ये औद्योगिक संस्थाओं को बढ़ावा देता है, ठीक है, इनकी भाई ज़्यादा क्या है, उद्योग करो, उद्योग धंधों को क्या करता है, बढ़ाता है। तो ये क्यों करता है, इससे इसका लक्ष्य क्या है दोस्तों, तो बिल्कुल 4 एग्रोफूड विकसित करने का इसका लक्ष्य है कि कृषि आधारित उद्योग है ना उसको क्या मिले, बढ़ावा मिले। जो कृषि पे चल रहे हैं ना उनको बढ़ावा मिलेगा, क्या होगा साथियों, कृषि के बिल्कुल सीधी बात है, रेट वगैरह बढ़ेंगे, डिमांड बढ़ेगी बाजार में, ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस नदी के किनारे गणेश्वर में बिल्कुल सभ्यता है, बिल्कुल गणेश्वर सभ्यता आप सबको ध्यान रखना विद्यार्थियों कहाँ पर है, फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर स्थित है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। गणेश्वर सभ्यता है वो अपने कांतली नदी के किनारे है, और जिला अगर आपसे पूछे, ठीक है, बिल्कुल सीकर के अंदर दोस्तों है स्थित है, ठीक है, सीकर के अंदर कांतली के किनारे है, तो ऑप्शन ए आप सबका राइट है। अगला है, महान संस्कृत कवि नाटक राजशेखर निम्न में से किसके दरबार में था दोस्तों, राजशेखर था ना वो किसके दरबार में था, ये आपको बताना है, फटाफट कमेंट करेंगे सभी के सभी विद्यार्थी। राजशेखर किसके दरबार में था, चलिए विद्यार्थियों, तो राजशेखर था महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में, ठीक है विद्यार्थियों। अगला है, राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था दोस्तों,
सांगा ने आपको बताना है लोधी को किस युद्ध में हराया था। चलिए फटाफट एक बार कमेंट करें सभी के सभी साथी। राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो वो दोस्तों आपका युद्ध था खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध 1517 के अंदर हुआ था और इसके अंदर दोस्तों राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को हराया था। ठीक है। जयपुर शहर को गुलाबी रंग किसने दिया? बिल्कुल राजस्थान की पिंक सिटी, राजस्थान की राजधानी दोस्तों, जयपुर को गुलाबी रंग देने वाला कौन था? जयपुर को गुलाबी रंग दोस्तों दिया था, वो अपने दिया था राम सिंह द्वितीय ने। किसने दिया था दोस्तों? राम सिंह द्वितीय ने जयपुर को गुलाबी रंग दोस्तों दिया था। ठीक है। मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है दोस्तों? तो रावचंद्र सेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है विद्यार्थियों। ठीक है। कोटा और बूंदी में क्षेत्र कहलाता है। देखो कोटा और बूंदी का क्षेत्र दोस्तों है ये है आड़ोती क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र दोस्तों आता है? आड़ोती क्षेत्र में आता है। तो बिल्कुल बी ऑप्शन आप सबका सही है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया मेरे विद्यार्थियों। ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था दोस्तों? तो क्रांति का केंद्र अजमेर तो था, जयपुर नहीं था, नीमच छा हुआ था। तो बिल्कुल जयपुर दोस्तों है वो क्रांति का केंद्र है, वो नहीं था। ठीक है। बीकानेर प्रतिनिधिमंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई और कब की गई? कमेंट करेंगे दोस्तों। बीकानेर का जो प्रतिनिधिमंडल है इसकी स्थापना किसने की थी और कब की थी? तो ये हुई थी दोस्तों 1936 के अंदर। ठीक है। बिल्कुल मगाराम वेद की अध्यक्षता में हुई थी, कलकत्ता में हुई थी। ये भी आप कवर कर लेना। ठीक है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा प्रतिनिधिमंडल जिसकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई थी। ठीक है। ढोलामारू की प्रेम गाथा की छपाई की जाती है। बिल्कुल। तो ये दोस्तों ढोलामारू की छपाई है वो है जोधपुर की छपाई। किस में आती है? जोधपुर छपाई में आती है। निम्न में से गलत कौन सा है? मारवाड़ प्रतिनिधिमंडल जयनारायण व्यास, बूंदी प्रतिनिधिमंडल माणिकलाल वर्मा, बीकानेर मगाराम वेद, सिरोही गोकुल भाई भट्ट। तो फटाफट आपको बताना है साथियों। तो बूंदी प्रतिनिधिमंडल का संबंध है दोस्तों वो माणिकलाल से नहीं है। ठीक है। बाकी सब राइट है। ठीक है विद्यार्थियों। तो बिल्कुल जो विद्यार्थी BSTC की तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप को डाउनलोड करें। देखिए इस तरीके से ऐप का लोगो आएगा, इसको डाउनलोड करना है। उसके बाद यहाँ पेड कोर्स में जाके आप कोर्स ले सकते हो और ऐप के अंदर कुछ फ्री टेस्ट भी है। फ्री टेस्ट भी आप यहाँ से दोस्तों हैं वो दे सकते हो। ठीक है। फटाफट तरीके से RP स्टडी ऐप को डाउनलोड करें विद्यार्थियों। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।